हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपको फिर से लेकर आ गया हूं एक बार इंटरेस्टिंग टॉपिक के पास में। तो बेटा, आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि रेस्पिरेशन के दो फेज होते हैं, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर भी बोल देते हैं, यानी कोशिका के अंदर जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम लोग क्या बोल देते हैं, वो गैस का एक्सचेंज करना। तो मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है, जैसे कि मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मैंने आपको बताया था कि प्लांट जब सांस लेता है तो वो डिफ्यूजन करता है, यानी स्टोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है। अब हम यहां पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स जो होते हैं वो किस किस प्रकार से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो यहां बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। जितने अलग अलग जीव होते हैं उनके पास में अलग अलग अंग होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स, यानी जो जलीय जीव होते हैं, रेस्पायर थ्रू गिल्स, वो गिल्स के द्वारा क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। वो गिल्स के द्वारा रेस्पायर करेंगे, श्वसन करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे, गैस को एक्सचेंज करेंगे। टेरेस्ट्रियल यानी स्थलचर, जो स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, ये रेस्पायर करते हैं थ्रू देयर लंग्स। जैसे कि हम लोग रेस्पायर करेंगे फुफ्फुस यानी लंग्स के द्वारा। आगे आएंगे एम्फीबियंस एनिमल्स रेस्पायर थ्रू स्किन। एम्फीबियंस जो होते हैं, जिनको हम एक तरीके से इस कैटेगरी में रख सकते हैं, कीड़े मकोड़े वाली कैटेगरी रख सकते हैं। इनमें ये रेस्पायर करते हैं किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। अब आपने देखा कि गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए इन सभी के पास में क्या अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन है। तो कुछ और सूचनाएं हमें चाहिए होंगी, ये किस किस तरह से करते हैं, इंटरेस्ट आएगा, देखते हैं। हम पहले एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स यानी जो जलीय जीव हैं, आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये देख पा रहे हैं, ये जलीय जीव हमारे फिश। अब ये क्या करेगी, रेस्पिरेशन किस तरह से करेगी। एक्वेटिक एनिमल यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। पहली बात तो ये मिथ दिमाग से निकाल देना कि ये पानी को तोड़कर ऑक्सीजन बनाते हैं। ऐसा हमने रिएक्शंस में पढ़ा है कि काफी बार क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल टूटता है और टूटने के बाद में फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन बनता है। मैं यह स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको कि ये लोग क्या करते हैं, ये H2O को तोड़ते नहीं है। H2O के बीच में जो ऑक्सीजन फंसा हुआ है, वाटर के अंदर में लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं, ये उनको यूज करते हैं। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। आगे देखेंगे आप लोग, जैसे कि ऑक्सीजन ये वाटर में डिजॉल्व्ड है सारा का सारा, ये उसको यूज करते हैं। आप डिटेल में दिखाते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज मच लोअर। ये भी आपको क्लियर है कि पानी के बीच में, भाई हम लोग वातावरण में, खुले वातावरण में रहते हैं, या गैस होती है, गैसों के बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है, जिस ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं। ये वातावरण के गैस को तो यूज नहीं कर पाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ये पानी के अंदर जो घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं। और पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो मात्रा में कम होती है एज कंपैरिजन टू दी हमारा ये वातावरण यानी वायुमंडल जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है, उनके पास कम मात्रा में। तो इसका कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, इफेक्ट्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या होंगे वो देखते हैं। वो होता है ब्रीथिंग रेट। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इज मच लेसर देन एयर। एयर के पास में, वायुमंडल में ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है और पानी के अंदर में कम मात्रा होती है। जिससे प्रभाव क्या पड़ा सर, प्रभाव पड़ा, अब आपने देखा ऑक्सीजन की मात्रा यहां और ऑक्सीजन की मात्रा यहां पर। इससे क्या होगा, ब्रीथिंग रेट में फर्क पड़ेगा। Hence the rate of breathing is faster in aquatic animals. आप देखेंगे कि जो जलीय जीव होते हैं उन पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अगर उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए। तो वो क्या करेंगे, जो सांस लेंगे, ब्रीथिंग का रेट, गैस का जो एक्सचेंज करेंगे वो तेजी से करेंगे। पहली बार में कमाई, फिर दूसरी बार में लाएंगे, फिर तीसरी बार में लाएंगे, चौथी बार में लाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लेते हैं। तो हमारे कंपैरिजन में उनका ब्रीथिंग रेट ज्यादा होता है, यानी जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी वहां ब्रीथिंग रेट ज्यादा हो जाएगा। हमारे, अगर हम खुद को एग्जामिन करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं कि लो ऑक्सीजन जोन में जाते हैं, अगर आप लेह लद्दाख चले जाते हैं या अच्छे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं या आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे चढ़ाई करते समय क्या होता है, हम हाफते हैं।
क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है, उसके हैबिचुअल हम है नहीं, अगर हम वहां कोई भी एनर्जी करेंगे तो हम जल्दी से एनर्जी लॉस कर लेते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि अगर आप यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, कभी ट्रैवलिंग यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं जहां पर माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग से रिलेटेड एडवाइस की जाती है, वहां आप देखेंगे वो लोग बताते हैं कि वो साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर को भी कैरी करते हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए तो आपने काफी लोगों को देखा ही होगा कि वो अपना सिलेंडर कैरी करते हैं साथ में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम है, और जहां ऑक्सीजन कम होता है वहां ब्रीथिंग रेट ऑटोमेटिकली क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा उस हिसाब से चाहिए, वो मिल नहीं पाएगी। वो कैसे मिलेगी? जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन ज्यादा कब आएगा? जब श्वास लेने की दर जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। आपको ये लॉजिक समझ में आ गया? आगे आते हैं, एक्वेटिक एनिमल में जो ब्रीथिंग की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आगे और देखेंगे हम लोग, तो हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर ज्यादा है और इनके पास कम है। अब ये गिल्स काम कैसे करते हैं वो देखते हैं। फिश, इन फिशेस के पास में देखते हैं हम लोग, ये फिश हो गई, इसके पास गिल्स होंगे। फर्स्ट, ये जो फिश होती है, टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू द माउथ एंड रिलीज इट ओवर द गिल्स। ये ऑक्सीजन वाला जो पानी होता है, जिस पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, ऑक्सीजन घुली हुई है, ये उसको पहले लेगी। लेने के बाद में फिर क्या करेगी, लेने के बाद में गिल्स के द्वारा बाहर करेगी। अब देखेंगे गिल्स के द्वारा जब ये बाहर करेगी, ऑक्सीजन वाला पानी अंदर गया, और अंदर जाने के बाद में गिल्स क्या करते हैं, ये साइट ऑफ एक्सचेंज होती है। गिल्स क्या करता है कि ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसको ले लेता है, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी को दे देता है। तो ह्यूमन बॉडी में कहां हुआ था, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, लंग्स में एक्सचेंज हुआ था गैसेस का। O2 को लिया, ब्लड को दे दिया, ब्लड से CO2 लिया और लंग्स को दे दिया, तो ये लंग्स के पास में हो रहा था। यहां पर गिल्स में करते हैं, पानी में ऑक्सीजन था, आया, गिल्स ने क्या करा, ऑक्सीजन को तो ब्लड को दिया, और ब्लड से CO2 को लेकर वाटर को दिया। वो सब यहां हो रहा है, गिल्स के पास हो रहा है। O2 आया, अंदर गया, आगे आप देखेंगे, दिस वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड देन लीव्स आउट फ्रॉम द गिल्स, और ये गिल्स के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, आपको गिल्स का प्रोसेस समझ में आया होगा, और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोल दिया करते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर में लंग्स भी क्या करते हैं, डिफ्यूजन ही कर रहे होते हैं, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आगे आते हैं, हम लोग और चीजों के बारे में जानते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन वाटर, हमें पता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन वाटर एज कंपेरिजन टू द ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम थी और पानी में ज्यादा थी, इसीलिए क्या हुआ, पानी से ऑक्सीजन ब्लड में चला गया। इसके उल्टा क्या हुआ, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी और पानी के अंदर कम थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां गया, पानी में आ गया। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। कहां, ज्यादा मात्रा से, जहां सांद्रता ज्यादा होती है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, वहां से कम वाले कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट करते हैं। तो पानी में जो ऑक्सीजन था वो ज्यादा था, ब्लड में कम था, इसलिए पानी कहां गया, वो ऑक्सीजन कहां गया, पानी से, जल से कहां गया, ब्लड में गया। CO2 कहां था, ब्लड में ज्यादा था, पानी में कम था, तो वो कहां गया, ब्लड से वाटर में गया। इस तरह से एक्सचेंज हुआ, यानी यहां पर डिफ्यूजन हुआ। आप आगे, अब आपको गिल्स की एक्टिविटीज और ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं। आगे देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वाला सिनेरियो था, आपको एक्वेटिक एनिमल ने जो एक्सचेंज किया वो क्लियर हो गया। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कैसे होता है वो देखते हैं, यानी स्थलचर में कैसे होता है वो देखते हैं। आप देखेंगे जितने भी स्थलचर होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ये एयर से यानी वायुमंडल से लेते हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को लेने के बाद में ये क्या करते हैं, अपने लंग्स को प्रोसेस में लाते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट बट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉमन। प्रत्येक जीव के अंदर में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो श्वसन का जो तंत्र है, वो अलग अलग हो सकता है, पर डिफ्यूजन हर किसी में होता है। याद रखेंगे। आगे अब आप देखेंगे, डिफ्यूजन का मतलब वही हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पर चले जाना। अब यहां आप देखेंगे क्या होता है, दिस ऑर्गन हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ये जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं, स्थलचर यानी स्थल वाले जो जीव होते हैं उनमें हम भी आते हैं, और अदर एनिमल्स भी आते हैं, हमारे पास में लंग्स होते हैं, और लंग्स के पास में एक स्ट्रक्चर होता है स्पेशल, जो होते तो कम जगह में है, इतने से पोर्शन में है,
पर ये कम जगह में क्या होता है, इस तरह से डिजाइन होते हैं कि ये बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। यानी लंग्स को अगर आप फैलाने बैठोगे तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा खासा एरिया कवर कर लेते हैं। यानी बड़े एरिया को ये छोटे एरिया में समेटे हुए होते हैं, ये फोल्ड करके, मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं सब चीजों को करके, ऑर्गेनाइज करके। अब आगे देखते हैं, डिफ्यूजन हमारी बॉडी में भी होता है, लंग्स के पास भी होता है। देखिए जैसे कि ऑक्सीजन गया और ऑक्सीजन लंग्स में आ गया, आने के बाद में क्या होगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। डिफ्यूजन यहां हो रहा है ब्लड के साथ में और लंग्स के पास में। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। बट दीज स्ट्रक्चर्स आर डेलिकेट सो दे आर प्लेस विद इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर में होते हैं, ठीक है। अब आगे इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। पूरा मैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, पूरे ट्रैक के बारे में और जो क्वेरीज होंगी उन सब के बारे में आपको डिलीवर करूंगा। लर्न करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते रहें।